कट शॉर्ट योर लाइफ इन जीसस नेम। कोई बीमारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई दुर्घटना आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई महामारी आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई प्राकृतिक आपदा आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, कोई इंसान के द्वारा रची गई बुरी युक्ति आपके जीवन को छोटा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमेन बोलो। ओके, दैट्स द सेम थिंग यू रेड इन Psalm 91। यही हमने वहां पढ़ा। वो हमें पहले पापों की क्षमा करी, बीमारी ठीक करी, फिर जो डिस्ट्रक्शन है उससे बचा लिया। अब आते हैं, अब वो क्या करेगा? क्या लिखा था सामने? वो तुम्हें ऊंचे स्थान में बिठाएगा, अब बढ़वाएगा और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मुकुट किसके ऊपर बांधा जाता है? कम ऑन टॉक टू मी। किसके ऊपर? तो अब तुम्हें राज्य करना सिखाएगा। मुकुट बांधेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ऊंचा उठाएगा। पहले बोलो पापों की क्षमा, दूसरा रोगों से चंगाई, तीसरा प्राणों को बचाएगा, चौथा करुणा और दया का मुकुट आपके ऊपर बांधेगा। चौथा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं। नाउ गॉड विल स्टार्ट टू ब्लेस यू विद द बेस्ट पदार्थ, बेस्ट सब्सटेंस, गुड थिंग्स। आपकी बाइबल में लिखा है गुड थिंग्स। गुड थिंग्स बोलो, गुड थिंग्स। गुड थिंग्स। योर फादर हैज केप्ट गुड थिंग्स फॉर यू। I said your father has kept good things for you. मैं किसी के साथ जाऊं, अगर मैं किसी ट्रिप में गया हूं कहीं और मेरा एक दोस्त और मुझसे कहूं मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं ना, इतना क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत प्यार करता हूं। फिर मैं वहां जाऊं खिलौने की दुकान में, वो कह रहे सर ये तो बहुत अच्छा खिलौना है, ये 10,000 का है, ये 4,000 का है, और ये बड़ा सस्ता है 600। मैं कहा हाँ सबसे सस्ता दो। नहीं, मेरी योग्यता के अनुसार, मेरी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है, और आप भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देते हो। अब ध्यान से सुनो, परमेश्वर भी अपनी काबिलियत के अनुसार जो बेस्ट है अपने बच्चों को देता है। नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड। आमेन। उत्तम पदार्थों से तुम्हें क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। हालेलुया। क्या आपको भीख मांगनी पड़ी प्रभु मुझे उत्तम पदार्थ दे? नहीं, उसने आपसे प्रतिज्ञा करी, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ओ हालेलुया। यूथ, आप जवान दिखोगे, क्योंकि पाप का बोझ नहीं, क्योंकि कॉन्डमनेशन नहीं, क्योंकि दोष नहीं, क्योंकि जानते हो मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है। आमेन। तेरी जवानी उकाब के नाई नहीं हो जाती है। आप जानते हो आज क्यों इतने मसीह हैं? आप उनकी शक्ल देखो, अपनी एज से ज्यादा लगते हैं, बोझ से दबे हुए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज है, परमेश्वर हमसे खुश नहीं। तो पूरा जीवन उनको लगता है परमेश्वर हमसे नाराज है, दोष की भावना है अंदर, तो उससे स्नेह नहीं कर सकते क्योंकि इतना डरते हैं उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसके साथ संगति नहीं कर सकते। आमेन। कितने लोग जवान दिखना चाहते हैं? आमेन। हालेलुया। आमेन। चलिए, अभी केवल 10% हुआ है, अभी 90% बचा है। तो मुझे पता है कई लोग ठीक है, मैं चाहता हूं ये बात आपके अंदर जड़ पकड़ ले। बोलो, मृत्यु मुझे मेरे समय से पहले नहीं ले जा सकती।
मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अंदर, मेरे बाहर, मसीह मेरी ढाल है। हालेलुया, आमेन। ओके, सो मैंने आपको 4 स्टेप्स में जल्दी से बताऊंगा। पहला मैंने आपको क्या कहा था, आपको परमेश्वर के वचन में क्या करना है, उसकी इच्छा जो है, यू हैव टू फाइंड गॉड्स विल। मुझे परमेश्वर की इच्छा, लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, गो टू द वर्ड, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा है। तो वचन में अभी हम देख रहे हैं कि उसकी इच्छा क्या है। जब आपको उसकी इच्छा पता लग जाए, केवल पता लगना काफी नहीं है। पड़ोसी को बोलो, केवल पता लगना काफी नहीं है। पता तो लग गया। अब दूसरा, यू हैव टू गेट स्टैब्लिश्ड इन दैट ट्रूथ। अब उस सत्य में जड़ पकड़नी और स्थापित कर देना है आपको। दाऊद इस बात को समझता था। उसके अगल बगल लोग मर रहे हैं तो कह रहा है, मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने और 10,000 भी गिरेंगे तो भी मेरे निकट नहीं आएगा। जब ये सत्य आपके अंदर चला जाएगा, कोई आपके बगल में बोलेगा, अरे कल को भाई साहब ऐसा हो जाएगा, अरे भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा, भाई साहब हो जाएगा, बोला भाई साहब हमारे साथ ऐसा नहीं होगा भाई साहब। क्योंकि जो सत्य अंदर है वो बाहर आने लग जाएगा, मुंह से 2 धारी तलवार बनकर। क्योंकि याद रखना, शैतान ऐसे ही कई भाई साहबों से बात करता है। ऐसे कई भाई साहब हैं और बहन जी हैं जिनके मुंह के द्वारा बात करता है और आपके अंदर एक सजेशन डालने की कोशिश करता है। बी वेरी केयरफुल एंड डिसर्न द वॉइसेस दैट यू आर हियरिंग। ध्यान दो कौन आपको बोल रहा है, क्योंकि शैतान लोगों के द्वारा भी बात करता है। जैसे परमेश्वर बात करता है, वैसे शैतान भी बात करता है। और खासकर अगर इस कलीसिया में आपको मैं सिखा रहा हूं, खासकर चौकन्ने हो जाओ ऐसी भविष्यवाणियों से जो आपको बताती हैं तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरी पांव टूट जाएगा, मैं मृत्यु की आत्मा देख रहा हूं। तो आपको क्या बोलना है? हाँ, क्या बोलना है? बोलना है अबे खामोश। आमेन। You should know when devil is speaking and you should know how to shut his mouth. आपको पता होना चाहिए शैतान का मुंह कैसे बंद करना है। को बोलना है लिखा है, लिखा है। आमेन। कल ही मेरे साथ एक मेरे पास्टर दोस्त हैं, वो बता रहे थे उनका एक कज़न है जो एक लैंड में रहता था और वो लैंड में घर बनाने की सोच रहा था। और कोई आया और बोला, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, इस लैंड में श्राप है और अगर तूने इस घर को यहाँ पर बनाया तो तेरे बनाने से पहले ही तू मर जाएगा। अगर वचन अंदर नहीं है इस समय तो क्या होगा? आप डर जाओ, डर का आत्मा अंदर आ जाएगा। और उस व्यक्ति के साथ एग्जैक्टली ऐसा, डर घुस गया, डरने लगा, बार बार बोलने लगा कि ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। और घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कंस्ट्रक्शन करते करते ही डाइड। शैतान एग्रीमेंट ढूंढ रहा है, एग्री करो मेरे साथ। परमेश्वर एग्रीमेंट ढूंढ रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरे साथ एग्री कर। इसीलिए गिनती की पुस्तक 13 और 14 में लिखा है, जब वो 12 जो स्पाइस थे, जो जासूस भेजे थे, जब वो वापस आए, 10 ने क्या किया? 10 ने बुरी खबर दी, मगर लोगों ने क्या किया? बुरी खबर में विश्वास किया। और लिखा है इजराइल की मंडली पूरी रात रोती रही। देखा नहीं था उन्होंने उनको, हाय अब तो हम कभी नहीं जा सकते, हाय यहोवा क्यों ले आया यहाँ पे हमें मरने के लिए, अब तो हम यहीं मर जाएंगे। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे मुंह के वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इट हैपेंड टू देम एग्जैक्टली एज दे स्पोक। और जो 2 थे जिनमें एक अलग आत्मा था, ये कलीसिया के लोगों के ऊपर एक अलग आत्मा है और उस आत्मा का नाम विश्वास का आत्मा है। हमारी बोली अलग है, हमारे बात करने का तरीका अलग है, हम अलग विश्वास करने वाले लोग हैं। उन दोनों ने कहा, अरे ये क्या है ये दानव? अरे ये तो हमारे नाश्ते के लिए ब्रेड है, और ब्रेड एंड पीनट बटर। अभी जाएंगे और अभी कब्जा कर लेंगे। और उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने विश्वास किया और जैसा उन्होंने बोला। सो ध्यान धरो, कोई भी तुम्हें भविष्यवाणी के नाम पे मूर्ख न बना दे। सयाने हो जाओ। डोंट बी बेब्स that somebody comes and says I have a prophetic word for you। और पहली बात तो ये हर जगह जाके ना झोली लेके भविष्यवाणी इकट्ठा करना बंद कर दो। सबसे पहले तो कई लोगों की आदत है,
झोली लेके, हाँ जी मेरे को भी दे दो एक, मेरे को भी दे दो एक वचन, मुझे भी दे दो एक वचन, मुझे भी दे दो, ये लो वचन। There are genuine prophets in the body of Christ, and when God sees fit, He will send a prophet. You don't run after prophets. जब परमेश्वर को भेजना होगा एक असली भविष्यद्वक्ता को, तो वो भेजेगा आपके पास, मगर भागना बंद करो भविष्यद्वक्ताओं के पीछे कि मुझे एक वचन दो, और उसके वचन का आदर नहीं करो। आमेन, हालेलुया। ये प्लान नहीं था, मगर आत्मा कलीसिया से बात करता है। बहुत आज से आई थिंक 4 साल पहले की बात है, कोई मेरे पास आया, बोला मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया आपकी कलीसिया के लिए। मैंने क्या वचन है? कह रहा परमेश्वर ने मुझसे कहा आपकी कलीसिया टूट जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैंने कहा सुन भाई, अभी यहीं पे सुन मेरे सामने। मैंने कहा बढ़ के ब्रांचेस हो जाएंगी बहुत सारी। और वही हुआ। ओके, ध्यान दो क्या ग्रहण करते हो अपने अंदर। कोई तुम्हें बरगलाए ना भविष्यवाणी के नाम में। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे घर पे आया और रात को मैंने उनको सोने के लिए अपने घर पे जगह दी। कह रहे सुबह जब मैं उठा, कह रहे मैंने काला साया देखा आपके घर में। मैंने सुनिए, काला साया वो जो आया था ना आपके साथ आया था, और जब आप जाओगे मेरे घर से तो वो काला साया भी चला जाएगा आपके साथ। हाँ, अब अगर परिपक्व नहीं है ना कोई वचन में, तो अपनी बीवी के पास जाएगा, हाय हाय उन्होंने कहा घर पे कल्ला साया है, कल्ला साया। अरे क्या काला साया? सामर्थी है वो जो तुम्हारे अंदर है उससे कि जो इस दुनिया में है। हाँ, हालेलुया। ये इसीलिए इतने लोग मूर्ख बन जाते हैं, क्योंकि वचन में जड़ नहीं पकड़ी है। ओके, इट्स टाइम टू ग्रो अप, कैन नॉट रिमेन बेब्स। समय है बढ़ने का। ओके, मुझे पता चला था कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, आ गए, सबको वचन दे रहे हैं। सी देयर लाइव्स, उनका अपना जीवन तो देखो पहले, तब लेना भविष्यवाणी उनसे। बी वेरी केयरफुल हु आर द वेसल्स, किन की बातें अलाउ करते हो, कौन सी आत्माओं के अधीन आते हो। बी वेरी केयरफुल। आर दे अप्रूव्ड बाय द चर्च? क्या आपके अगुओं को पता है कि ये व्यक्ति भविष्यवाणी बांट रहा है सबको? फिर 5 सेशन बाद अपना जीपे का भेजते हैं, ये लो मेरा जीपे, इसमें जरा पैसे भेज दो मुझे। बी वेरी केयरफुल। ओके, अगर इस घर का अगुआ हूं तो इसकी रखवाली करना भी काम है मेरा। बी केयरफुल। भविष्यवाणी, मैं क्यों भविष्य, वहां वापस जाता हूं अभी जल्दी से बोल के। भविष्यवाणी, द प्रोफेसी इन द न्यू कवेनेंट इज टू ब्रिंग एडिफिकेशन, ग्रोथ एंड कंफर्ट। ये जो भविष्यवाणी है ना, टांग टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सर फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको बोलो जय मसीह की, जाओ यहां से। ओके, because many people will come and do this with you. Be very careful. अगर एक भविष्यवाणी आपको बढ़ोतरी नहीं लेके आती, आपको कंफर्ट नहीं लेके आती और मसीह में और बलवंत नहीं बनाती, वो भविष्यवाणी नहीं है। That is not prophetic, that is pathetic. To call somebody that I'm seeing आप जल्दी मर जाओगे is not prophetic, it's pathetic. It's not from the spirit of God, it's from hell. वो नरक से निकला हुआ शब्द है। अगर उस सांप की गर्दन नहीं काटी तो डस लेगा आपको। डोंट रिसीव इट। पहले कोई आता है, मैं आपको आई वॉन्ट टू गिव यू अ वर्ड, कहना भाई हो कौन आप, पहले मुझे बताओ हो कौन। आई डोंट रिसीव वर्ड्स फ्रॉम एवरीवन। हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है। अरे अगर मिनिस्ट्री है तो दूसरी कलीसियाओं में जाके क्यों सेवकाई कर रहे हो? अपनी मिनिस्ट्री शुरू करो ना भैया। ओके, हालेलुया। आयुब 5:19 से 26 जल्दी से पढ़ेंगे, और ये घोषणा है जो मैं आपके ऊपर कर रहा हूं, आपको एग्री करना है। ओके, तैयार हो? अब आपको देखना है वचन क्या कहता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। और कलीसिया ने कहा, फिर से मैं बोलता हूं, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा।
तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बनेले जंतुओं से डर न लगेगा, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य होगी। अब ध्यान से तैयार हो। जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? कब पहुंचेगा? पूरी आयु का होकर। आपने देखा है किसान कभी भी कच्ची फसल को नहीं काटता। जब पूरी आयु का होकर पक जाएगा तब तेरे अनंत में घर जाने का टाइम आएगा। आमीन, हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि मृत्यु परमेश्वर का मित्र नहीं, परमेश्वर मृत्यु को अपना शत्रु मानता है। गॉड कंसिडर्स डेथ एज हिज एनिमी। ओके, क्या परमेश्वर आपका पिता है? तो जो आपके पिता का दुश्मन वो, आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15:26 में लिखा है, सबसे अंतिम शत्रु जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। सो मृत्यु एक दिन नाश की जाएगी और परमेश्वर उसको शत्रु कहता है। वो शत्रु इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के विरोध में कार्य करता है। आमीन। पर गुड न्यूज़ ये है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। दैट्स द गुड न्यूज़। हालेलुया। जीसस हैज डिफीटेड डेथ। बोलो, मृत्यु का मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं है। आमीन। अब ऐसा होगा कि जब आपका समय पूरा हो जाएगा, परमेश्वर कहेगा आजा बाहर, ये कपड़े छोड़ और आजा। Paul says, even if our tent is destroyed, we know we have building from the Lord. I love the way, you know, वचन में जो लिखा है इतना ब्यूटीफुल है। जब आप देखोगे उसमें जो प्रकाशन है, वो इस शरीर को टेंट कहता है। क्योंकि टेंट, आप शिमला मनाली जाओगे पहाड़ों पे, आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे कंक्रीट की, आप क्या बनाते हो? टेंट, क्योंकि कुछ दिन रहना है। Paul calls this body tent. He says, even if our tent is destroyed, we have a building from the Lord. अगर मेरा तंबू नाश भी हो जाए तो हमारी एक इमारत है परमेश्वर से जो अनंत तक रहेगी। Death has no power over us. Amen. Hallelujah. So आपको ये समझना है कि जो लंबी आयु है ये परमेश्वर की क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है। निर्गमन 20:12 में लिखा है, अपने माता और पिता का आदर कर जिससे तेरी आयु लंबी हो। दैट मीन्स परमेश्वर चाहता था कि लोगों की आयु लंबी हो, मगर वो ये भी चाहता है कि लोग अपने माता पिता का, अपने अधिकारियों का, अपने अगुओं का आदर करें। इसीलिए उसने ये प्रतिज्ञा उसके साथ मिला दी है। हमेशा याद रखना, ऑनर विल ऑलवेज ब्रिंग लॉन्ग लाइफ। जहां ऑनर है, जहां आदर है, वहां लंबा जीवन है। ओके फिर पौलुस इफिसियों 6:2-3 में यही कहता है, अपने पिता और माता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर कितने दिन? बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। You have to understand, this is the covenant right. कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? कितने लोग धर्मी हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। अगर धर्मी हो, कॉन्फिडेंस है तो हाथ दिखाओ भाई, धर्मी हो। क्यों है हमें कॉन्फिडेंस? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस हमारी अपनी धार्मिकता पे नहीं है, ये कॉन्फिडेंस हमारी उस धार्मिकता में है जो मसीह में हमें सेंत मेत में दी गई है। हालेलुया। धर्मी हो? पक्की बात? ठीक है, तो आपके लिए कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है। भजन संहिता 92 उसका 12 से 15 पढ़ेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। अरे आपके लिए बोल रहा है वचन, आमेन तो बोलो।
खजूर रेगिस्तान में जब कोई और पेड़ पौधा नहीं पनप सकता, खजूर रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर धर्मी जन हो तो आप फूलोगे, फलोगे खजूरों की तरह। अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर क्या कह रहा है, आप किसकी तरह हो? किसकी तरह हो? अपने पड़ोसी को देख के बोलो आप खजूर हो। आमेन, दैट्स अ गुड थिंग। अगर कोई आपको बोलता है ओए खजूर, बोलना जी हुजूर। आमेन, दैट मीन्स नो मैटर व्हाट हैपेंस। रेगिस्तान, अब समझो ये क्यों ब्यूटीफुल है आज के समय में, समझो ये क्यों ब्यूटीफुल है। अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं हमारा बिजनेस नीचे चला जाएगा, हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। रेगिस्तान की तस्वीर। मगर जो धर्मी जन हैं वे खजूर की नाई फूलेंगे, फलेंगे। हालेलुया, दे विल फ्लरिश। आमेन, बोलो आई एम गोना फ्लरिश बिकॉज आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, आमेन।